नमस्कार। क्या सिर्फ कुछ लाख या करोड़ व्यूज पाने के लिए कोई व्यक्ति देश के सबसे बड़े समाचार पत्रों के नाम का दुरुपयोग कर सकता है? क्या लाइक और फॉलोअर्स के नशे में कोई महात्मा गांधी जैसी महान विभूति की ऐसी काल्पनिक तस्वीरें बना सकता है जिनमें वे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दें? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया की आंधी में अब सच और झूठ के बीच की रेखा पूरी तरह मिटती जा रही है? आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बैराड़ निवासी उदय सिंह प्रजापति की, जो स्वयं को कंटेंट क्रिएटर बताते हैं और दावा करते हैं कि पिछले 6 महीनों में उनकी रील्स पर 1 करोड़ से अधिक व्यूज आए हैं। यदि यह दावा सही है तो निश्चित रूप से यह उपलब्धि है, लेकिन सवाल उपलब्धि का नहीं, उस रास्ते का है जिस पर चलकर लोकप्रियता हासिल की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे एआई से निर्मित चित्र साझा किए गए जिनमें प्रसिद्ध समाचार पत्रों के नाम, उनकी शैली, दिनांक, वार और कहीं कहीं तो आरएनआई नंबर जैसी जानकारियां भी दर्शाई गई। इन चित्रों में ऐसे शीर्षक दिखाई देते हैं जिनसे देखने वाले को पहली नजर में यह भ्रम हो सकता है कि मानो वे वास्तविक समाचार हो। उदाहरण के तौर पर ऐसे दावे प्रस्तुत किए गए कि शिवपुरी के बैराड़ में एक युवक ने हवा में उड़ने वाला स्कूटर बना दिया, या फिर 1 घंटे में 91 आम खाकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया। अब प्रश्न यह नहीं कि यह सच है या झूठ, प्रश्न है कि यदि किसी एआई चित्र को इस प्रकार बनाया जाए कि वह वास्तविक समाचार जैसा प्रतीत हो, तो क्या यह लोगों को भ्रमित करने की संभावना नहीं पैदा करता? सोशल मीडिया पर लाखों लोग हर सामग्री को परख कर नहीं देखते। अनेक लोग पहली नज़र में उसे वास्तविक समाचार मान लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां मनोरंजन और भ्रामक प्रस्तुति के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है, और मामला यही समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार के कुछ एआई चित्रों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आधुनिक स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए दिखाया गया। बाइक का अगला पहिया हवा में उठा हुआ है, पीछे एक युवक और युवती बैठे हैं, तीनों बिना हेलमेट के दिखाई दे रहे हैं। यह चित्र केवल कल्पना नहीं रह जाता, यह एक ऐसा दृश्य बन जाता है जो करोड़ों लोगों के मन में राष्ट्रपिता की गरिमा से जुड़ी एक असंगत और विवादास्पद छवि प्रस्तुत कर सकता है। महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं है, वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की चेतना है, वे राष्ट्र की आत्मा के प्रतीक हैं। उनकी तस्वीरें हमारे नोटों पर हैं, उनकी प्रतिमा संसद से लेकर गांव-गांव तक स्थापित है। ऐसे में क्या केवल व्यूज और वायरल होने की लालसा में उनकी ऐसी काल्पनिक छवियां बनाना उचित कहा जा सकता है? आज का युवा एआई को प्रतिभा नहीं, शॉर्टकट मान रहा है। मेहनत की जगह मशीन, रचनात्मकता की जगह सनसनी और सत्य की जगह वायरल कंटेंट, यही सबसे बड़ा संकट है। एआई स्वयं गलत नहीं है, गलत उसका गैर जिम्मेदार उपयोग है। यदि एआई का प्रयोग विज्ञान, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा या नवाचार के लिए हो तो वही तकनीक राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनती है। लेकिन यदि वही एआई लोगों को भ्रमित करने, संस्थानों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने या महापुरुषों की गरिमा से खिलवाड़ करने लगे, तब यह केवल मनोरंजन नहीं रह जाता, यह सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न बन जाता है। आज चिंता की बात केवल एक व्यक्ति नहीं है, चिंता यह है कि हजारों युवा ये मान बैठे हैं कि वायरल होने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कोई नकली समाचार बना रहा है, कोई फर्जी प्रमाण पत्र, कोई काल्पनिक इंटरव्यू, कोई नेताओं की आवाज़ बदल रहा है, कोई महापुरुषों की तस्वीरों से खेल रहा है, और समाज तालियां बजा रहा है। वाह क्या एडिटिंग है, भाई ने आग लगा दी, भाई वायरल हो गया। लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि यदि कल इसी तकनीक से आपके नाम का भी फर्जी समाचार बना दिया जाए तो? यदि किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र की पहचान का दुरुपयोग कर जनता को भ्रमित किया जाए तो? यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्रीय प्रतीक की गरिमा से खिलवाड़ किया जाए तो? क्या तब भी हम इसे केवल कंटेंट कहेंगे? लोकप्रियता और प्रसिद्धि में अंतर होता है। लोकप्रियता क्षणिक होती है, चरित्र स्थायी होता है, व्यूज कुछ दिनों में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर छोड़ा गया डिजिटल रिकॉर्ड वर्षों तक जीवित रहता है। युवाओं को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया अदालत नहीं है, लेकिन कानून सोशल मीडिया तक अवश्य पहुंचता है। जो सामग्री मनोरंजन के नाम पर बनाई जाती है, यदि वह किसी व्यक्ति, संस्था, समाचार माध्यम या राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में भ्रम उत्पन्न करे या उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करे, तो उसके कानूनी और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हर कंटेंट क्रिएटर के लिए जिम्मेदारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी रचनात्मकता। राष्ट्रवाद केवल झंडा लगाने का नाम नहीं, राष्ट्रवाद अपने महापुरुषों का सम्मान करने का नाम है। राष्ट्रवाद देश की संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने का नाम है। राष्ट्रवाद तकनीक का उपयोग राष्ट्र हित में करने का नाम है। यदि एआई भारत को विश्व गुरु बना सकता है,
तो उसी एआई का दुरुपयोग भारत को भ्रम और अविश्वास की ओर भी धकेल सकता है। निर्णय हमारे युवाओं को करना है कि वे तकनीक के निर्माता बनेंगे या केवल वायरल होने की दौड़ में अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे। यदि आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की अंधी दौड़ में मर्यादा, सत्य और राष्ट्र हित को भूलना खतरनाक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे गंभीर विषयों पर निष्पक्ष, तथ्यपरक और राष्ट्र हित सर्वोपरि रखने वाली पत्रकारिता की आवाज़ बुलंद होती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। याद रखिए, वायरल होना बड़ी बात नहीं, सही बात के साथ खड़ा होना बड़ी बात है। जय हिंद।